गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स की दो प्रॉपर्टियों के बारे में, एक मेलेबिलिटी और दूसरा डक्टिलिटी। हम देखेंगे, स्टार्ट से देखेंगे कि क्या मेलेबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है। यू शो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल्स एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग। हमने पिछली जो वीडियो में देखा था कि जो हम क्या कर रहे थे, बीट कर रहे थे किसको, आयरन नील और एल्यूमिनियम वायर को। उन्होंने अपना शेप क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आकार अपना, उनका आकार चेंज हो गया था। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीड्स। अगर उनको बहुत तेज़ी से अगर हम क्या करते, पीटते रहें, अगर बीट करते रहे तो पीटते रहे तो उनके क्या होंगे, वो सीट, पतली सीट में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। सिल्वर फॉयल आपने देखा होगा कि क्या हो जाता है, जो स्वीट्स होती हैं, मिठाई, उनमें क्या कर डेकोरेट करने के लिए काम आता है। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ फॉर रैपिंग फूड। आपने ये भी देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है, एल्यूमिनियम की जो सीट होती है, वो फूड, जो खाना होता है, उसको रैप यानी कि ढकने के लिए यूज़, प्रयोग होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी, मेटल का वह गुण जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या कर सकते हैं, मेटल्स को पतली शीट्स में, पतली शीट्स में क्या कर सकते हैं, कैन बी बीटन, पीट पीट कर उनको पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। उस गुण को हम, मेटल्स के उस गुण को मेलेबिलिटी कहते हैं। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यही कैरेक्टरिस्टिक, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटल लाइक मस्ट, एज यू मस्ट हैव नोटिस, मेटल लाइक कोल एंड पेंसिल, मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल ली डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल। आपने ये भी देखा है, जो कोयला और पेंसिल लेड होता है, वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, क्या हम उनको मेटल कह सकते हैं? नहीं। जो मेलेबिलिटी के गुण जिसमें होता है वो मेटल्स कहलाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नॉन मेटल कहलाएगा। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। कभी आपने देखा है, कभी आपने बिना जो मेटेलिक पैन होता है, यानी कि जो क्या होता है, जो धातु का, कोई धातु का आपके पास जो बर्तन होता है, उसको आपने बिना लकड़ी के हैंडल के या प्लास्टिक के हैंडल पकड़ा होगा तो आपके क्या होगा, आप हर्ट होंगे, यानी कि आपको परेशानी हुई होगी, क्या आप हाथ, आपके हाथ जले होंगे, है ना। Perhaps not. Why try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things? आप खुद सोच सकते हो कि किन किन चीज़ों में आपने घर में बहुत सारी चीज़ें, आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जिनके, जैसे मेटलिक, जो धातु के बर्तन हैं या धातु की चीज़ें हैं, उन पर क्या किया जाता है, प्लास्टिक या लकड़ी का हत्था लगाया जाता है, जिससे कि वो हमें बचा सके, है ना, गर्म जलने से बचा सके। On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कह सकते हो इसके बारे में? अगर आपने ऐसा कुछ देखा होगा तो आप क्या कह सकते हो, आपके क्या दिमाग में क्या आ रहा है कि प्लास्टिक और जो लकड़ी है वो क्या कर सकते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, क्या वो, क्या उसका चालक हैं उनके, अगर वो क्या करते, अगर वो चालक होते हीट का तो आप क्या होता, आपके हाथ जल जाते। वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इसलिए हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने तवा पे देखा होगा, है ना, चाकू पे देखा होगा, है ना, या आपने पेचकश वगैरह यूज़ करते हैं, उन पे देखा होगा प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल लगाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव। आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन जो यूज़ करता है, मैंने अभी बात की ना, जो पेचकस जिसको कहते हैं आप लोग। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, देखा होगा ना, किसका हैंडल उसमें बना होता है, देखा ना आपने। लेट अस फाइंड आउट, हम इसको ढूंढेंगे कि क्यों, क्या जो प्लास्टिक और जो उसके लकड़ी का जो हैंडल लगा होता है वो क्यों लगाया जाता है धातु पे, ताकि हम जलने से बचे, हमें क्या करंट ना आए, स्क्रू ड्राइवर इसलिए करंट ना लगे, क्योंकि हीट को क्या करता है, वो कंडक्ट करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे कि डक्टिलिटी क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको वायर यानी कि तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उस गुण को, मेटल्स के उस गुण को डक्टिलिटी कहा जाता है। हैव यू एवर नोटिस दैट द डिफरेंस इज साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट्स, अ मेटल coin and a piece of coal on the floor?
आप क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो साउंड आता है डिफरेंट आयरन सीट का, यानी कि जो लोहे की सीट होती है, प्लेट होता है, या मेटल कॉइन है, धातु का जो सिक्का है, और या कोयले का टुकड़ा है, जब वो गिरता है नीचे फ्लोर पे तो कैसी आवाज़ आती है, उनमें कोई अंतर देखा है आपने? वो क्योंकि जो धातु की चीज़ें होती हैं वो बजती हैं। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ, अगर आपने नहीं किया तो आप इसे कर सकते हैं। डू यू नो नॉट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस, आपको ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, साउंड उसमें क्या होगा, साउंड में आपको डिफरेंस अंतर नज़र आएगा। तो बच्चों इस ये जो गुण है आपका, ये इस गुण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ऊपर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो टेबल 4.3 है, इसमें आपने क्या करना है, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में फिलअप करना है। जैसे आयरन रॉड होती है, नेल होती है, जो लोहे की रॉड है या फिर जो कील है, उसमें आपने क्या लिखना है, वो क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। सल्फर नॉट गुड कंडक्टर, कोल पीस नॉट गुड कंडक्टर, कॉपर वायर ये क्या होता है, गुड कंडक्टर। देखा होगा ना, कॉपर के तार जो होते हैं वो गुड कंडक्टर हैं, और जो नहीं है उसमें आपने पुअर कंडक्टर लिखना है। सल्फर और कोल पीस क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 4.2 में देखो आप, रिकॉल हाउ मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट। ये देखा होगा एक्टिविटी 4.2 आपके पास जो दे रखी है, इसमें देखा होगा आपने क्या हो रहा है, ये जो सेल है, सेल के द्वारा ये जो तार जुड़े हैं, बीच में वो क्या लगी है, आयरन नेल लगी, कील लगी है, और कील से तार जोड़ा गया जिससे कि बल्ब जल रहा है। इसका मतलब जो कील आयरन नेल है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, गुड कंडक्टर है। वो जो वायर है, वायर किस चीज़ के बने हैं, देखा होगा हमने, वायर ज़्यादातर तारों के अंदर हमने कभी तार छिले होगा, उसके अंदर में जो घरों में जो आपने वायर यूज़ करते हो, प्रयोग करते हो, आपने कभी छिला होगा उसको, अंदर देखा होगा आपने उसमें, वो जो क्या रहता है, या तो एल्यूमिनियम का रहेगा या फिर वो तांबे का तार रहता है, क्योंकि तांबा गुड कंडक्टर होता है, यानी कि अच्छा सुचालक होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो जिससे क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। ठीक है, इस जो ऊपर आपने गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में जो टेबल में फिलअप किया, उससे आप क्या ऑब्जर्व किया था, आयरन रॉड हो गई, नेल हो गया, कॉपर वायर हो गया, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है। जबकि जो है रॉड, सल्फर पीस और कोल पीस क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो आपने बच्चों इस टेबल में भरना है, जो आयरन नेल है और कॉपर वायर है, जो सबसे पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे है, वो उसमें आपने गुड कंडक्टर भरना है, और सल्फर और कोल पीस क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।